दिव्या फ्रेश कपड़े निकालो, तुरंत वापस निकलना है। अरे आप अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हैं? कहाँ थे पूरी रात? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हें बताया तो था कि फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, इवन मॉर्निंग प्रेजेंटेशन है और आज, और तुम्हारे हैं कि सवाल और जवाब खत्म ही नहीं होते। एक काम करो, तुम चाय नाश्ता बनाओ, समझे? मीटिंग है, जल्दी मतलब जल्दी, लेट नहीं करना। ये मिस्टर आर कौन है? ये तो लेडीज परफ्यूम की स्मेल है। कुछ भी सोचती हूँ मैं। आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाएंगे क्या? शायद नहीं। क्यों? अरे वो मैं दिव्या, मैं लेट हो गया हूँ, तुम ये खा लेना, मैं बाहर कुछ खा लूँ, ठीक है? बाय। कहीं इनका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है? मुझ में ऐसी क्या कमी है? वो आजकल मुझे देखते क्यों नहीं? रानी, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। यार क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है जब मैं घर पे हूँ तब मुझे कॉल या मैसेज मत करो। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, इसलिए कॉल किया था। तुम्हारी ये जो सॉरी है ना, इससे मैं, खैर बताओ क्या इम्पोर्टेंट काम है? वो मेरे एजेंट का कॉल आया था, शायद 2 दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आज रात हम मिल सके तो। यानी मन तो हमारा भी है, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑफिस में बहुत बिजी शेड्यूल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आ रहा होगा तो मैसेज करूंगा। डन? अच्छा सुनो ना, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है वो ट्रिप के लिए, अगर तुम दे सकते हो तो, यू नो, इफ यू डोंट माइंड। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम एक काम करो, कितना अमाउंट चाहिए बताओ, मैसेज करो, मैं ट्रांसफर करवाता हूँ, ठीक है? और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो रानी, तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा है कि जिसकी भनक दिव्या को नहीं लगनी चाहिए, पर शायद दिव्या को शक हो चुका है, इसलिए आज के बाद जब मैं घर पे रहूं, नो कॉल नो मैसेज, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी फोन या मैसेज करने से पहले। चलो तो गिव मी अ हग एंड किस। लव यू टू। बाय। बाय, लव यू। ये लड़की भी ना किसी दिन मरवाएगी, खैर इसका भी अपना मजा है। एक सेकंड। I'm so sorry. मैं देख ही नहीं पाई। आप It's okay. आप ठीक तो हैं? लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक हूँ मैं। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं जानवी, आपकी बेस्ट फ्रेंड निधि की सिस्टर जानवी। दीदी की बर्थडे पार्टी में मिले थे। हाँ जानवी, तुम कैसी हो? और निधि कैसी है? हम तो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। नहीं,
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो आपके हस्बैंड। आप ठीक हैं? आप लोगों के बीच में सब ठीक तो है ना? मैं तो अब तक अपने आप को दिलासा देते आ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बुरा लगता है जब आप दिल से किसी को अपना मानो और एक दिन पता चले कि वो आपका है ही नहीं। लेकिन मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपके और देव के रिलेशन स्टार्टिंग में कैसे थे? I mean, वो स्पार्क पहले से ही मिसिंग है या? प्यार और पैशन सुबह से लेकर रात तक था। देव उठो ना। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? वही जो रोज करके भी मन नहीं भरता। आप दोनों के बीच में अगर इतना प्यार था तो डोंट वरी, वो प्यार वापस जरूर आएगा। और ये भी तो हो सकता है कि देव का कोई अफेयर हो ही ना, सिर्फ लेट नाइट किसी का कॉल आ जाना या कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ जाना इस बात का इंडिकेशन तो नहीं ना कि उनका अफेयर है। इसके और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। आपने कभी उनको किसी के साथ फिजिकल होते तो नहीं देखा? फिजिकल होना ही सब कुछ तो नहीं होता ना। अभी जो मैंने देखा, इससे तुम्हें नहीं लगा कि वो मुझे चीट कर रहा है? अगर ऐसा ही है तो आप उन पे लॉयल्टी टेस्ट क्यों नहीं करा लेती? मतलब ये कि आप उनकी लाइफ में कोई लड़की लेकर आइए और वो उससे अट्रैक्ट होकर अगर उसके साथ फिजिकल होते हैं तो मतलब साफ है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ऐसी किसी लड़की को जानती भी नहीं जो मेरे लिए ये सब। मैं करूंगी। अब अपनी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। स्टॉप प्लीज स्टॉप। बोलिए। हाय, आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। प्लीज। आई एम सो सॉरी, मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है। आप किसी और से मदद ले लीजिए। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने कैब्स भी ट्राई करी बट कैब्स मिल नहीं रही हैं। प्लीज। ओके आइए। थैंक यू। हाय, आई एम जानवी। आई एम देव सिंह। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। या बाय द वे आप करती क्या है? मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। ओह सुपर्ब। एंड यू? मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है। ओह दैट्स नाइस, अमेजिंग। शादी हो गई आपकी? आपको क्या लगता है? आई डोंट नो, आप बताइए ना। हाँ हो गई। आपकी हो गई? नहीं। हाँ? अभी तक तो नहीं। वैसे आपकी होनी भी नहीं चाहिए। स्टॉप क्या प्लीज आइसक्रीम। मुझे एक्चुअली आइसक्रीम बहुत पसंद है। आई प्रॉमिस आपको लेट नहीं होगा। जस्ट 2 मिनट। ओके जस्ट 2 मिनट्स। स्टॉप। वैसे आइसक्रीम मुझे भी बहुत पसंद है। रियली? ओके। दो आइसक्रीम।
वैसे एक बात कहूँ, क्या? मुझे लगा तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद होगा। I like butterscotch. सीरियसली? और फिर क्या हुआ? गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ बता ना। उसने क्या किया? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उसके ऑफिस से फोन आ गया, हमने नंबर एक्सचेंज किए कि कभी कॉफी पे मिल लेंगे, बस। सच में उसने कुछ नहीं किया? हाँ बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाकी बातें कल फोन में करेंगे, ठीक है? बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जानवी मुझसे कुछ छुपा रही है? कहीं उन लोग के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मैं हेलो। हाँ दिव्या, आज मेरी जरूरी मीटिंग है, डिनर पर मेरा वेट मत करना, ठीक है? मैं बाहर कहीं खा लूंगा, ओके? सुनिए तो सही। लगता है इनको अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो, बस मैं आ रहा हूँ। कल रात जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि उसका बर्थडे है और उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है। फिर इस बार क्या हुआ? इस बार उसने तुझे छूने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की? देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकती, लेकिन इस बार पिछली बार से कुछ ज्यादा हुआ। हम दोनों वाइन पी रहे थे। थैंक यू। एक बात बोलूं, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना अकेला हूं। अगर आज तुम ना होती तो मेरा ये बर्थडे भी बिना सेलिब्रेशन के गुजर जाता। चीयर्स।
उसने आगे कुछ किया क्यों नहीं? इस बात का जवाब तो वही दे सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हें चीट नहीं करना चाहता और अब भी तुम्ही से प्यार करता है। प्लीज मेरे लिए उससे एक बार और मिलोगी? प्लीज, मुझे बस एक बार और कंफर्मेशन चाहिए। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कल उसे फिर मिलने के लिए बुलाऊंगी। ठीक है? टी-शर्ट? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, हट पीछे तू, हट। ये चल यहाँ से। धोखा तू अपनी बीवी को दे रहा है। रानी तो बस तेरे पैसे के लिए तेरे साथ थी। अब चल, निकल यहाँ से। एक मिनट। बुरा लगा इसको यार। हम क्या कर सकते हैं? तुम जैसे लोगों की वजह से तो हम जैसे लोगों का घर चल रहा है। देखो, बेचारा सदमे में आ गया। छोड़ूंगा नहीं। घर पे जा। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल पहुंचा के रहूंगा। अबे जेल हम नहीं, तू जाएगा, और वो भी मोलेस्टेशन के केस में। और तेरी रानी ही तुझ पे सारे चार्जेस लगाएगी। और इससे पहले कि वो काम हम अभी करें, निकल जाए ऐसे। चल भाग। निकल, देख क्या रहा है, निकल। बेचारा। देखो, कहा था ना मैंने कि देव बस कुछ दिनों का मेहमान है। टेंशन मत लो, अब इसके जैसा दूसरा ढूंढती हूँ। मिल जाएगा बेबी, तुम तो कमा लो। देव, देव, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माना आपका मूड खराब है, लेकिन ये ठीक भी तो हो सकता है ना? कहाँ जाओ? जाओ सब। दिव्या, आई एम सॉरी, मेरे मिन जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज कहाँ है ये? इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। हाय। कहाँ थी तू? कितने कॉल मैसेज किए? मैं किसी काम से बाहर थी और फोन स्विच ऑफ हो गया था। वो सब छोड़, चल अंदर चल। अब बता, कल क्या हुआ? उसने उसने कुछ किया क्या तेरे साथ? कुछ तो आगे बढ़ा होगा ना? कल जब वो मुझसे मिलने आया तो कुछ अलग ही मूड में था। अरे दिव्या, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, कबर्ड वगैरह सब जगह चेक कर लिया, तुमने देखा है कहीं? मैं लेके आती हूँ। दिव्या, सुनो। क्या हो? परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रात को हुआ, अगर वो तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर
रियली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करना, बस मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ और कुछ नहीं। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। पक्का ऐसी कोई बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ और बात है तो प्लीज मुझे बताओ, कुछ कहना चाह रही हो, कुछ पूछना चाह रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो पर बोल नहीं पाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दिव्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिव्या, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बहका नहीं हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे कभी पूरी तरीके से बहने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सच है, और अगर बिलीव करती हो तो मुझे माफ करना। नहीं प्लीज, जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। अगर ऐसा है तो मुझे ये उदासी दोबारा तुम्हारे चेहरे पे कभी नहीं दिखनी चाहिए। से प्रॉमिस? कभी भी नहीं दिखेगी। बस आपके जाने के बाद थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, और कुछ भी नहीं। बस? अरे इतनी छोटी सी बात। तो एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी भी आऊंगा और तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए नेक्स्ट वीक हम लोग पूरे एक वीक के लिए कहीं बाहर चलेंगे। खुश? आप भी। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे देव के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है जानवी, तुम जाओ यहाँ से। आज तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो हो सकता है तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, एक सच जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बता नहीं पाई। मैंने आज तक तुम्हें जो अपने और देव के बारे में बताया वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। मेरे और देव के बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हारा पति बहुत अच्छा आदमी है। मतलब ये सब तुमने जो आज तक बोला वो सब मनगढ़ंत था। हम मिले जरूर थे, लेकिन हर बार उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो फिर तुमने ये सब बातें क्यों बोली? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों मेरे दिमाग में उसके लिए जहर भरा? क्यों किया जानवी? क्यों? क्योंकि आई लव यू। I love you, Divya. I really love you. तुम्हारे साथ बिताया हर पल, हर मिनट मुझे याद आता है। एंड मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए किया। आई रियली लव। तुमसे मिलते मिलते मुझे पता ही नहीं चला कि ये सारी फीलिंग्स कब आ गई। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ that I'm falling for you. I really love you, दिव्या। And I know कि तुम भले इसे एडमिट ना करो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए वही फील करती हो। ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। So just get out from here. Go. I miss you. I miss spending time with you. मुझे कुछ नहीं सुनना है जानवी। Just go from here जानवी। दिव्या, Go. दिव्या ओपन द डोर। मेरी बात तो सुनो दिव्या, Please जानवी। दिव्या ओपन। दिव्या ओपन द डोर। मेरी बात तो सुनो दिव्या। यार बोलो ना तुमसे। जाओ प्लीज जाओ। देव, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो दिव्या? अरे आई एम सो सॉरी, मैंने बोला था लेकिन मैं फंस गया यार काम में। आई एम सो सॉरी। वो बात नहीं है। I love you. आई लव यू टू।
दिव्या, आई लव यू वेरी मच। चलो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो। मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी देव को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो? तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती, और ना ही मैं तुम्हारे और देव के रिश्ते के बीच में कभी आऊंगी। उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अब तो स्माइल कर दो। क्या, क्यों भेजा था तुझे यहाँ? भूल गई? नहीं, भूली नहीं, याद है। मुझे लगता है तू भूल गई। तो तेरे को मैं दोबारा याद दिला देता हूँ कि मैंने तुझे क्यों भेजा था यहाँ पर। तेरे और मेरे बीच में डील हुई थी जिसके मैंने तुझे पैसे दिए थे कि तू मेरी बीवी दिव्या के दिल से वो शक का कीड़ा निकालेगी जो उसके दिमाग में मेरे लिए बैठा है, और मेरी इमेज करेगी क्लीन। देखो, ऐसा है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी दिव्या ने मुझ पर लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए तुम्हें भेजा है, और वैसे मैं हूं भी उसके लायक, पर क्या है ना कि उसके शक को मैं प्रूव नहीं होने देना चाहता। तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि अभी तक जो तुम दिव्या के लिए करती आई हो वो बिल्कुल वही करती जाओ, पर मेरे फेवर में। उसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं। मेरी बीवी मुझे आइडियल हस्बैंड मानती थी कुछ समय पहले तक। बस उसकी सोच में मेरी इमेज उस आइडियल हस्बैंड की दोबारा बनी। इतने पैसों के लिए तो मैं किसी को भी कुछ भी बिलीव करवा सकती हूँ। डील डन? डन। मैंने तुम्हें भेजा था अपने फायदे के लिए। लेकिन तूने यहां अपना फायदा निकाल लिया। मेरी बीवी से ऐसे रिश्ते बना के। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे जानवी, निकल जा हम दोनों की जिंदगी से, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि ना देखते बनेगी ना सुनते। ये मत भूलो कि मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम उस लड़की के लिए दिव्या को डिवोर्स देने वाले थे। ये बात जाके मैं भी दिव्या को बता सकती हूँ, और साथ ही ये भी बता सकती हूँ कि तुमने मुझे पैसे दिए थे तुम्हारी इमेज क्लीन करने के लिए। मेरे सच से शायद मुझे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन तुम्हारे सच से तुम्हारा घर टूट जाएगा। I mean, सोच लो, कभी कभी बाजी जीतने के लिए मोहरों का सहारा लेना पड़ता है। तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं जानवी, बहुत बुरी तरीके से। मिस्टर देव, आप धमकी देने की सिचुएशन में नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करो। ना तुम मेरा सच बताओ, ना मैं तुम्हारा। इस कहानी में अजीब यह है कि हम दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं, जो तुम्हारी बीवी है और मेरी माशूका। अब तुम रिश्ता कायम रखो अपनी बीवी से, और मैं कायम रखूंगी तुम्हारी बीवी से। दिन मेरा होगा, रात तुम्हारी।